तो उसकी कथा भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध पता है सबको। कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था? भगवान कृष्ण का बाणासुर से युद्ध क्यों हुआ था? कुछ उनके पोते के विवाह का चक्कर नहीं था? कुछ कृष्ण के पोते कौन थे? अनिरुद्ध और उषा। हाँ, अनिरुद्ध। तो जो उषा अनिरुद्ध वाली कथा है कि उषा अपहरण करवा लिया था अनिरुद्ध का, और उसके बाद उनका गंधर्व विवाह का होना, फिर वो भेद खुल जाना, बाणासुर का युद्ध में अनिरुद्ध को पराजित करके बंदी बना लेना, और फिर सूचना भगवान कृष्ण को मिलना, युद्ध के लिए भगवान का यादवी सेना के साथ पहुंचना। और चूंकि भगवान शिव ने वचन दिया था बाणासुर को कि मैं अपने परिवार सहित तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो युद्ध में भगवान शिव सपरिवार थे। पार्वती जी ने अपना पुत्र कहा है बाणासुर को, और उस युद्ध में एक प्रयोग होता है जृंभणास्त्र का। जब शिवजी अपना पराक्रम दिखा रहे थे, भगवान कृष्ण ने जृंभणास्त्र छोड़ दिया और जमाई आने लगी, आलस्य आया, थोड़ी देर उस प्रभाव में रहे, फिर जैसे ही उससे मुक्त हुए तो शंकर जी ने सबसे पहले माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया, बड़ा विकराल, और सारी वो यादवी सेना में माहेश्वर ज्वर फैल गया। हम समझ जैसे आजकल कोविड फैल रहा है वैसा कुछ वो उसको हम मान सकते हैं। और जब वो ज्वर वहां पे फैल रहा, इधर भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया, और वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पीड़ित कर दिया। बाद में घटना जो है कि भगवान कृष्ण ने परास्त किया है बाणासुर को। शिवजी ने लाके चरणों में पटका है, कहा कि भाई अब मैंने वचन ले रखा है तो तुम्हें मारेंगे नहीं कृष्ण, लेकिन इनकी शरण में जाओ। अब युद्ध में जो पीड़ित हुआ था माहेश्वर ज्वर, वो सब जगह भटका, लेकिन उसकी पीड़ा दूर नहीं हो रही थी। वो आके शिप्रा जी में स्नान करता है और उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। तो जो वैष्णव ज्वर उसको पीड़ित कर रहा था वो पीड़ा दूर हुई, तो इसलिए ज्वरग्नि नाम पड़ा। हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें पौराणिक वाङ्मय को हम देखते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं पुराणों में जो रूपक के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमें बताई जाती हैं। हमारे एक परिचित थे और बहुत दिनों तक उन्हें बुखार था, तो देसी जड़ी जो हमारे यहाँ नाय करके बोली जाती है, तो किसी ने कहा कि साहब वो नाय का प्रयोग कर लो आप, उससे ठीक हो जाओ। अब उज्जैन में नाय कहाँ मिले, तो पूछा करा तो बोले चक्का के नाय चलेगा, बहुत मिले। और ये नाय क्या है, आज हम इसको कालमेघ के नाम से जानते हैं, हरा चिरायता भी उसको कहते हैं, और कितनी बड़ी औषधि है वो बुखार की। और ये पूरा जो मालवा बेल्ट है यहाँ पे बहुत अधिक होती है। अच्छा, नदी किनारे इसलिए होना क्योंकि उसको ठंडाई वहाँ पे मिलती है, लेकिन जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे नर्मदा जी, गंगा जी, उनके आसपास वो ऐसी छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो रेत वाली नदियाँ होती हैं, तो आप वहाँ ये छोटे इस प्रकार के जो क्षुप रहते हैं उनको नहीं देखेंगे, झाड़ों को नहीं देखेंगे। लेकिन छोटी नदियाँ जो है शिप्राजी जैसी, या हमारे गांव खेड़े की नदियाँ आपने देखी हो तो भिंगरा, घमरा बहुत लगा मिलेगा आपको। ऐसे ये कालमेघ, नाय बहुत लगी हुई मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसका जल शिप्राजी में मिलता होगा, और हो सकता है इसलिए उसमें वो ज्वर को दूर करने की शक्ति शिप्राजी के जल में आ गई है। शिप्राजी की उत्पत्ति को लेकर के ही जब चर्चा होती है तो प्रसंग आया कि एक बार भगवान विष्णु उन्हीं के लोक में पहुंच गए शिवजी, और जो ब्रह्मा जी का एक कपाल उनके पास था, 5 मुख के थे ब्रह्मा जी, ये कथा सुनी होगी। झूठ बोला शिवजी ने, एक मुख निकाल दिया, तो वो जो ब्रह्मा जी का कपाल लेके और वो भिक्षा करने के लिए निकले थे, और भगवान विष्णु से कहा कि मुझे कुछ दीजिए, तो भगवान विष्णु ने तर्जनी दिखाई। हमारे यहाँ कहते हैं कि तर्जनी दिखा दिया, तो ऐसे ही टाल दिया या कर लिया। और उसके बाद शिवजी ने त्रिशूल का प्रहार किया,
और रक्त की धार भगवान विष्णु के अंगुली से निकली और उसका जो रक्त था वो उस ब्रह्म कपाल में शिव जी ने झेला और वो उसकी कुछ बूंदें भूमि पर गिरी, वो शिप्रा हुई। यह जो पुराण की कथा है, इस कथा को पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, उन्होंने उनकी अपनी लैंग्वेज में उसको रखा, जो जियोलॉजी की भाषा है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ लाल मिट्टी बहुत दिखाई देती है, तो भगवान शिव को प्यास लगी होगी, भगवान विष्णु से कहा कि मुझे प्यास लग रही, पानी चाहिए। तो उन्होंने अंगुली से इशारा किया कि ये जो आपको विंध्याचल का जो छोटा सा टीला दिख रहा है, इसके भीतर बहुत जल स्रोत है। तो शिव जी ने उस पर प्रहार किया और वो लाल मिट्टी में सना हुआ पानी निकला, तो उसकी रक्त से तुलना की गई। ये मत है वाकणकर जी का। एक नाम जो पापमनी है शिप्रा जी का, तो कोई कीकट देश कहा गया है, मगध के आसपास, वहां का राजा था दमन करके। तो महाकाल वन आखेट के लिए आया और अब देखिए वहां से कहाँ, बिहार से यहाँ तक वो आखेट के लिए आया कितना, और खूब उसको पापी कहा गया है। दुनिया का कोई ऐसा पाप अनाचार नहीं रहा होगा जो उसने न किया हो। सर्पदंश से वो मृत हो गया। अकेला था उस समय, चील कौए शव को खाने लगे और कहते हैं कि कुछ एक मांसखंड लेकर के कौए जा रहे थे और शिप्रा जी के ऊपर उनमें लड़ाई हो गई और उसके कारण वो जरा सा मांस पिंड शिप्रा के जल में गिरा और उसी समय यमदूत नरक में लेके जाने वाले थे उसको, तुरंत वो उसी समय शिवरूप में हो गया और यमदूत बड़े परेशान हुए और यमराज के पास पहुंचे, उज्जैन में हो क्या रहा है। पहले भगवान कृष्ण जो उनके गुरुपुत्र को लेकर चले गए, फिर अब ये हो गया। तो फिर यमराज कहते हैं कि भाई ये शिप्रा जी की महिमा ही ऐसी है, क्षिप्रा क्षिप्तेन यो ब्रूते यत्र पुत्राभिमानः स एव शिवताम याति न जानि स्नानजं फलम। जो दूर से भी क्षिप्रा क्षिप्रा बोलता है तो वही पाप मुक्त हो रहा है, वो शिवत्व को प्राप्त कर रहा है। तो जो इसमें स्नान करने वाले हैं वो उनके तो फिर क्या कहने। एक और कथा कि पाताल में, नागलोक में भगवान शिव गए भिक्षा करने के लिए और किसी ने भी वहां भिक्षा नहीं दी। तो 21 अमृत कुंड थे, भगवान ने सबको सौंप लिया। अब वो नाग परेशान क्या करे, भगवान विष्णु का स्मरण किया तो एक आकाशवाणी हुई कि जाओ शिप्रा में स्नान करो और महाकाल को मनाओ। तो पहुंचे उज्जैनी, शिप्रा जी स्नान किया और जैसे ही भगवान शिव के पास आए तो उनको कहा कि भाई तुमने शिप्रा में स्नान कर लिया, उतने से ही तुम्हारा कल्याण हो गया, जो तुमने मेरा अनादर किया था वो दोष हट गया है और तुम्हारे जो अमृत कुंड सूख गए हैं, आप एक काम करिए, यहाँ से शिप्रा का जल लेके जाइए, उन अमृत कुंडों में डालिए, अमृत बराबर भर जाएगा। इस कथा में जो चर्चा आई कि तथा प्रवृत्ति सा शिप्रा जाता नागमृतोद्भवा सर्वलोकेषु विख्याता व्यास शिप्रामृतोद्भवा। तब से ये अमृतोद्भवा कहलाने लगे। अरे इसमें से तो अमृत निकल जाता है। ये तस्यां प्रकुर्वन्ति नरास्नानानिकं भुवि न तेषां दुष्कृतं किंचित् नापदो न च दुर्गति। जो उसमें स्नान करते हैं उनके लिए कोई आपदा नहीं होती, उनके लिए कोई पाप नहीं लगता, उनकी दुर्गति नहीं होती। न वियोगो भवेत् तेषां पुत्रदारादिकैः कदा। उनके जो स्त्री पुत्र इत्यादि हैं उनसे किसी से वियोग नहीं होता उनका। न च मित्राणि दुष्यन्ति न रोगो न दरिद्रता। न उनका मित्रों से कोई दोष होता है, न रोग होते हैं, न दरिद्रता उनको आसपास भटकती है। तो ये चर्चा यहाँ पर आई। दूसरी एक और बात है, अमरावती नामकरण जो उज्जैनी का हुआ है, तो वहां पर भी चर्चा है कि जो अमृत मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ, तो उसमें जो रत्न बांटे जा रहे थे तो बंटवारे के लिए स्थल यही चुना गया था। तो यहाँ देवता इकट्ठे हुए थे कि भाई कैसे हम इसका बंटवारा करेंगे। तो अमरावती देवताओं का स्थल होने के कारण कहलाई और यहाँ अमृतोद्भवा ही कहला रही है। और फिर एक और बात कहीं अमृत से जुड़ी हुई आपने सुनी होगी, शिप्रा को लेकर के सिंहस्थ की कुंभ वाली चर्चा, अमृत की बूंदें गिरी, तो वो भी कहीं ना कहीं वो अमृतोद्भवा से जुड़ के आ रही है। एक और कथा कि हिरण्याक्ष का तो सबने सुना होगा कि पृथ्वी को रसातल में ले गया था, जल के भीतर ले गया था। अब ये जो हिरण्याक्ष वाली जो बात है,
जय विजय को श्राप लगा, वो सब कथा घूम फिर के जब आती है, भगवान ने वराह रूप लिया, रसातल से पृथ्वी को उबारा, हिरण्याक्ष का वध किया, तो उस समय की स्थिति बताई कि भाई जब पानी में ले गए तो सब कुछ सिमेट्री जो धरती की थी वो सब उथल पुथल हो गई होगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई है तो सरितो मार्गवाहिन्या सागराः प्रकृतिं गताः दृष्ट्वा देवो किलं व्यास प्रसन्नात्मा बभूवः। जैसे ही देखा उन्होंने कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सागर अपनी जगह, नदी अपनी जगह, प्रसन्न हुए। और वाराह मूर्ति भगवान सर्व काम फल प्रदः आनंद निर्भरो देवो हत दैत्यो वरप्रदा। उनके मन में एक आनंद उमड़ा और उस आनंद से क्या हुआ, तस्याद् हृदयात् जाता नदी येषा सनातनी आनंद जल संपूर्णा सर्वानंद वरप्रदा। उनके हृदय से ये सनातनी नदी निकली है। सनातनी शब्द, सनातन का अर्थ क्या है? निरंतर। सनातन वो निरंतर चलने वाला वही है ना। अब इसका एक बार पहले ही भगवान विष्णु की तर्जनी से जन्म हो चुका है, दोबारा जन्म नहीं हो रहा है। सनातनी इसीलिए कहा कि भाई वो पानी सागर का जो पूरे लबालब हो गया था, अब उसके बाद फिर से उभर के आई, फिर ये कहां से उभर रही है? हृदय से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत में हृदय प्रदेश किसको मान रहे हैं? हम ये अवंती को मानते आए हैं, तो वो हृदय प्रदेश से ये सनातनी नदी फिर से निकल के आई। और हमारे जितने जियोलॉजिस्ट हैं वो सब बताते हैं कि जो टेथीस सागर वाली बात है, हिमालय की उत्पत्ति वाली, तो पूरा सागर का जल झड़क के गया है, तो उसी को हमारे पुराणों में जल प्लावन बताया गया है, प्रलय बताया गया है। और हमारे यहाँ आज भी ऐसे फॉसिल्स मिल जाते हैं जो समुद्री जीवों के होते हैं। इसका मतलब यहाँ समुद्री जल तो रहा है। तो कथा हमारी बिल्कुल ठीक है, वो पहले सब पानी पानी हो गया था। और इसी से थोड़ा उठा करके हम बढ़ते हैं दूसरे विषय पर जो लगा हुआ है, पर्यावरण का। आप अभी सुन रहे होंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कहते हैं इतने साल बाद मुंबई डूब जाएगी, वो नदी डूब जाएगी, ऐसी चर्चा होती रहती है। हो सकता है कि उस समय में हिरण्याक्ष जैसे लोग, हिरण्याक्ष का अर्थ जो पुराणकार बताते हैं, पुराणों के जो विशेषज्ञ हैं, हिरण्य अक्ष जिसकी आंखों में सोना है, लोभी। आज भी ऐसे हिरण्याक्ष है ना, लोग पैसा मिले कैसे पूरे खोद डालो धरती को, निकाल लो इधर से सब कुछ। तो ऐसे लोग उस समय में भी रहे होंगे, उसके कारण ये जो हमारा धरती की जो सिमेट्री थी वो बिगड़ी होगी और वो सारी घटनाएं हुई हों, यह संभव है। हम जब पर्यावरण की चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ जल से जुड़ा हुआ, नदियों से जुड़ा हुआ बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर संकेत करने वाली हैं। जैसे राज्याभिषेक में एक एक नदी का जल लाया जाता है, जिनका नहीं मिलता उनकी कल्पना की जाती है। और पुरोहित जिस समय उस जल से स्नान करा रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि अमुक क्षेत्र की अमुक नदी का जल है। ये सब क्यों हो रहा है? राजा को बताया जा रहा है, महाराज जान लो तुम्हारे राज्य में कितनी नदियां हैं, यहाँ महल में बैठने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या केवल राजा ही जाने कि मेरे राज्य में कितने जलाशय हैं, कितनी नदियां हैं? नहीं, प्रजा को भी जानना चाहिए। तो एक नदी व्रत कहा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, 7 दिन तक अलग अलग नदियों में स्नान करना है, उनमें दुग्धाभिषेक करना है, फिर अगले 7 दिन, फिर अगले 7 दिन, ऐसे करके साल भर तक उस व्रत को करते रहना है। आप साल भर में 365 नदियों को तो देख ही लेंगे जिसने उस व्रत को लिया होगा। जो हम दुग्धाभिषेक कर रहे हैं वो मछलियों को जा रहा होगा, जलीय जीवों का पोषण भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त जल की शुद्धता को लेकर कितना चिंतन हमारे यहाँ था। भोजनम वर्धयन् नामीष्टीवनम च तथामसि नैवासु प्रक्षवेद विद्वान अमेध्यम रुधिरम विषम। हमें कोई भी झूठा मीठा जो है जल में नहीं छोड़ना चाहिए, और अपवित्र पदार्थ रक्त मांस इत्यादि वो जल में नहीं जाने चाहिए। नाव में बैठ के भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप नाव में भोजन करेंगे वो पानी में गिर सकती है झूठे, तो मना किया गया। और इतना तक कहा गया कि स्नादा शिरो नावधुने नांगे व्यस्त तोयमुद्धरे। आप नहा के निकले हो तो वो बिल्कुल
जलाशय के निकट ऐसे बालू मत झटको, आपके बालों का दूषित जल भी उसमें नहीं जाना चाहिए। तो इतना हमारे यहाँ नदियों की पवित्रता को बचाने का प्रयास किया जाता है। पुराने कई लोग मिल जाएंगे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, कपड़े नहीं धोते, पानी ऊपर लेके आएंगे घाट के ऊपर, ऐसा कि दोबारा ठंड ना जाए, ये इतना ध्यान रखते हैं। और एक जो हमारे स्मृति ग्रंथों में बात आई है, पंचपिंडान अनुधृत्य नस्नाया परवारिश। आप अगर अपने जलाशय जो आपका अपना है उसको छोड़कर कहीं और स्नान कर रहे हैं तो तब तक स्नान मत करो जब तक 5 पिंड आप निकाल के बाहर ना कर दो। क्यों भाई? हम सबको पता है कि लोग जब स्नान के लिए जाते हैं, हमारे साथ हमारे पैरों से टकराकर कुछ कुछ धूल कण उस जल में मिल रहे हैं, पुराव हो रहा है। अब वो पुराव आप आज हमारे लिए सोचना पड़ता है कि एक अभियान चलेगा, कोई संस्था जाएगी, फिर वो गहरीकरण का कार्य करेगी। पहले ऐसे ही समाज में नियम बना दिया था कि जरूरत ही नहीं थी। सबको कहा आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपका अपना जलाशय नहीं है, पहले 5 पिंड निकाल दो। तो आप उस जल में हाथ डालोगे, वहां से मिट्टी के 5 लौने निकालकर दूर कर दो। हर आदमी 5-5 करेगा, अपने आप उसकी सफाई होती रहेगी। तो इतना एक पर्यावरण के प्रति हमारे आचार्यों के मन में चेतना रही है और इतना हमारे यहाँ जल का महत्व रहा है। क्षिप्रा जी की बात करें, अच्छा एक क्षिप्रा शब्द बहुत प्रचलित है हमारे यहाँ, जबकि हम लेखन में साहित्यकारों के बीच में देखते हैं वो नाम कौन से हैं? क्षिप्रा या सिप्रा। तो सिप्रा करधनी अर्थ में तो हमारे मंत्री जी भी बोल के गए थे कि उज्जैन को ऐसे करधनी की तरह क्षिप्रा ने घेर रखा है, तो सिप्रा नाम सार्थक हो रहा है। ये जो क्षिप्रा शब्द आया है पुराणों में, इसको लेकर के एक चर्चा आई। डॉक्टर कृपाशंकर व्यास जी की पुस्तक है संस्कृति स्रोतस्वी क्षिप्रा। उसमें वो कहते हैं कि भाई क्षिप्र का अर्थ जो प्रवाह की ओर संकेत करता लगता है, और आजकल तो क्षिप्रा जी ऐसी कोई प्रवाहमान तो दिखती नहीं है कि बहुत तेज गति से चली जा रही है। लेकिन उनके पुराने नाम जो देखे पुराणों में, तो वेगवती, महानदी, इस प्रकार के कुछ जो उनके पर्याय दिए हुए हैं, तो निश्चित है कि उस काल में बहुत जल वाली रही होंगी। लेकिन हमारा जो आदरणीय पांडे सर ने चर्चा करी थी काली मिट्टी मालवा की, तो वो धीरे धीरे करके नदियों का पुराव भी कर दी जाती है, तो वो हो सकता है उस कारण से क्षिप्रा सिकुड़ दी गई। और आज हमें चिंतन करना पड़ रहा है कि इनको हमें पुनरुद्धार करना है। और ये जो क्षिप्रा परिक्रमा की जो एक परिकल्पना जो क्षिप्रा लोग संस्कृति समिति ने की है, उसका भी कारण यही है कि हम परिक्रमा करेंगे, क्षिप्रा जी के महत्व को तो जानेंगे ही, हमें पुण्य मिलेगा ही। इसके अतिरिक्त हम जब वहाँ एक जगह से गुजरेंगे, हमें पता भी चलेगा कि आजकल क्षिप्रा जी की स्थिति क्या है, कहाँ प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे रोकना है, उस पर उनका चिंतन जाएगा। तो यह जो हमारी चर्चा है सार्थक रहे। इसी प्रकार हमारी भगवती क्षिप्रा वो पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हो और वो क्षिप्रा नाम को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, जैसा हमें अपेक्षा थी, पौराणिक वर्णन के क्रम में आपने क्षिप्रा की विरल यात्रा का वर्णन भी किया है। और क्षिप्रा को अन्य समस्त नदियों की तरह, अन्य समस्त जीवों की तरह इस प्रकार से जीवंत है वह भी, उसे आपने बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से वर्णित किया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री पाणिंद